नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने साधना न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने जिले में किए जा रहे कार्यों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिले के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए स्पेशल मास्टर प्लान तैयार किया गया है। कलेक्टर ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि ग्रामीण और शहरी परिवेशों के आम नागरिकों की जरूरत और समस्या को उन्होंने काफी नजदीक से देखा है और हर वर्ग के नागरिकों की भावना का सम्मान करते हुए ग्राम पंचायतों के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत जिले के हर एक ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शुद्ध पेयजल, सुगम सड़क जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभाग के हर अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करवाकर कार्य करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आपके आने के बाद किस तरह का अनुभव अब तक का? जिले में सबसे पहले हर एक गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जैसे रोड होना चाहिए। रोड में आपका सीसी रोड है, पेवर वाला रोड है, नाली होना चाहिए। कि जो बजट पेश हुआ उसमें कवर्धा जिले को भी काफी बेनिफिट होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में स्मार्ट क्लास की हम जो है योजना तैयार कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए, चूंकि ये डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, एक तो नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलने वाला है, साथ ही 50 क्रिटिकल केयर एक हॉस्पिटल उसकी स्थापना हो रही है। गर्मी का समय है और लोगों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता 100% होती है। जल जीवन मिशन के तहत तो सारे गांव में पेयजल की व्यवस्था हो गई है। कुछ हमने ट्राइबल एरिया में 27 गांव में चिन्हांकन किया है। सीएम साहब आपको बोलते भी होंगे कि फंड की कमी नहीं होगी, जितना विकास कबीरधाम जिले में होना चाहिए वो 100% होगा। साहब का इस मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने चाहे पीडब्ल्यूडी रोड्स के लिए हो, चाहे इरिगेशन के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जितना भी हमने प्रपोजल भेजा है साहब ने बजट में ऐड भी करा दिया है। सर, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो, और आज हम बेहद ही खास मेहमान से चर्चा करेंगे ऑफिसर टॉक शो पर। और हम अभी कबीरधाम जिले पर हैं और यहाँ जिलाधीश महोदय से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो कबीरधाम जिला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है उनके आने के बाद। चूंकि खैरागढ़ में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं गोपाल वर्मा साहब जो है, आईएएस जो है, और लगातार काम कर रहे हैं। मास्टर प्लानिंग के तहत सर आप काम कर रहे हैं, अभी कुछ दृश्य आप दिखा रहे थे। आपके आने के बाद किस तरह का अनुभव अब तक का? जिले में सबसे पहले हर एक गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जैसे रोड होना चाहिए। रोड में आपका सीसी रोड है, पेवर वाला रोड है, नाली होना चाहिए। हर एक ग्राम में मुक्तिधाम होना चाहिए। इसके अलावा सेग्रीगेशन शेड है, सोख्ता गड्ढा है, एसबीएम के तहत और भी जो चीजें होनी चाहिए मिनिमम, इसका प्लान मैंने पूरे जिले का बनाया है। एक एक गांव में कितनी कच्चे रोड है जिसको हमको पक्का करना है, कितनी नालियां हमको बनाना है, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी जरूरत है उसका प्लान हमने तैयार कर लिया है। फंड कहां से आएगा? डीएमएफ फंड थोड़ा सा है, मनरेगा से है, 15 फाइनेंस से है। इसकी पूरी कार्य योजना हमने तैयार कर ली है, बस इसको सैंक्शन करना है और काम चालू करना है। इस पे हम इसी सप्ताह से ये कार्य आरंभ कर देंगे। मुझे लग रहा है सर कि जो बजट पेश हुआ उसमें कवर्धा जिले को भी काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास जो प्लानिंग है कई करोड़ का, कई लागत से वो प्लानिंग तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से प्लानिंग है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में स्मार्ट क्लास की हम जो है योजना तैयार किए हैं और इसमें आपका नीट का और जेई का तैयारी ऑनलाइन हम कैसे करवाएंगे। भिलाई की एक संस्था से हम बात कर रहे हैं, वहां से वो ऑनलाइन स्कूल में ही जो है 2 घंटे का अलग से एक क्लास होगा जिसमें ऑनलाइन कोचिंग उसको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे जो है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेलेक्ट हो सके।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए, चूंकि ये डिप्टी सीएम का क्षेत्र है विजय शर्मा साहब का, तो उनके मार्गदर्शन में किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर ढंग से और बेस्ट काम आप? एक तो नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलने वाला है, साथ ही 50 क्रिटिकल केयर एक हॉस्पिटल उसकी स्थापना हो रही है। इसके अलावा हर एक सीएचसी या पीएचसी सेंटर में कर्मचारियों की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और मशीनों की जहां जहां आवश्यकता है उसका रिक्वायरमेंट हमने भेज दिया है। बहुत सारी मशीनें लग चुकी हैं। यहां एम्बुलेंस तो जहां कम है, नया एम्बुलेंस की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बाइक एम्बुलेंस आपका रिमोट एरियाज के लिए है और उसका हम डिमांड किए हैं। तो हेल्थ के क्षेत्र में कि बेहतर कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने जो है कार्य योजना तैयार किया है, इस पे काम भी कर रहे हैं। जी, क्योंकि सर गर्मी का समय है और लोगों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता 100% होती है, और आप सिंचाई विभाग के द्वारा प्लानिंग भी कर चुके हैं। किस तरह से शुद्ध पेयजल की पूर्ति लोगों को होगी? जल जीवन मिशन के तहत तो सारे गांव में पेयजल की व्यवस्था हो गई है। कुछ हमने ट्राइबल एरिया में 27 गांव में चिन्हांकन किया है जहां पे सोर्स का अभाव था, और वहां के लोग जो है पहाड़ी के नीचे झीरिया से जो है पानी लेके ऊपर जाते हैं। इस 27 गांव के लिए हमने प्लान किया है कि झीरिया के पास एक कुआं खोद के पाइपलाइन से हम जो ऊपर पानी चढ़ाएंगे और घर घर पानी पहुंचाएंगे, इसकी भी व्यवस्था हो गई है। स्वरोजगार के क्षेत्र में अगर बात की जाए साहब, कवर्धा जिले में, कबीरधाम जिले में, तो युवाओं के लिए किस तरह से प्लानिंग आपके माध्यम से? युवाओं के लिए एक तो कोचिंग के हमने पीएससी कोचिंग और आईएएस कोचिंग यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे गुड़ फैक्ट्री और शक्कर फैक्ट्री है, उसके लिए भी हम लाइवलीहुड उसके तहत एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप आगे क्या प्लान करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या उसके लिए आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कोचिंग के माध्यम से और बाकी एजुकेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे करेंगे इसमें। सर, आपके पास 2 शक्कर कारखाने हैं आपके जिला मुख्यालय के अंतर्गत। पंडरिया जो शक्कर कारखाना है सर, वो धीरे 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 कमजोर होते जा रहा है, तो उसको किस तरह से उठाने में आपकी महत्वपूर्ण? शुगर फैक्ट्री का मैंने देखा था कि इसका जो है हमारे पास जितना इनकमिंग है तो खर्चे कुछ ज़्यादा दिख रहे थे। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि उसमें इनकम हो और वेस्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में या आपके कर्मचारियों के लिए जो एक्स्ट्रा खर्च जो हो रहा है उसको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लाभ ज़्यादा हो, किसानों को ज़्यादा फायदा हो। कबीरधाम जिले के 50% से अधिक जो क्षेत्र है वनांचल क्षेत्र पे आते हैं, बैगा बहुल्य क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार जो है काफी गंभीर है। हर परिवार के, गरीब परिवार के जो पक्की छत उसके परिवार को मिले, तो बैगा बहुल्य के लिए और क्या नया नवाचार आपके माध्यम से किया जा रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री आवास और तमाम योजनाओं को लेकर किस तरह? एक तो हमारे यहाँ इस जिले में 50,000 लगभग बैगा प्रिमिटिव ट्राइब है, और इसके लिए पीएम जनमन के तहत रोड्स और आवास बन रहे हैं। लगभग 10,000 पीएम आवास के तहत उनका हमने एक चिन्हांकन किया था कि कितने बैगा परिवार है जिसके पास जो है ये पक्का मकान नहीं है, और सर्वे करा के सभी 10,000 बैगा परिवारों को सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें उनके लिए आवास का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। सर, उनके ही जो बच्चे हैं अधिकतर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जागरूकता की भी कमी है, और आप उसके लिए तैयारी भी किए हैं। किस तरह का प्रतिशत घटते हुए दिखाई दे रहा है कुपोषण का, सुपोषण की तरह? लास्ट टाइम जब सर्वे हुआ था, आज ही समीक्षा किया उसका, तो 21 में जो सर्वे हुआ था 38% कुपोषित बच्चे थे, जो लगभग 8% कम हुआ है। आगे लगभग 10,000 कुपोषित बच्चों का हमने चिन्हांकन किया है, उसको एडिशनल फूड डीएमएफ के माध्यम से हम उनको प्रदान करेंगे ताकि कुपोषण जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से खत्म कर सके। महिलाओं के लिए हर गांव पे महिला समूह बना है साहब, उस पर और किस तरह से और नवाचार जिला प्रशासन की है जिससे महिलाएं और आत्मनिर्भर और समृद्ध हो सके?
हर एक गांव में जो महिला समूह है, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये पेवर ब्लॉक हम बनाए यूज करेंगे, पीएम आवास में के लिए है, सीसी रोड के लिए है, या स्कूल में जो मध्याह्न भोजन के लिए, आंगनबाड़ी में जो एडिशनल फूड के लिए जो है व्यवस्था होती है, हम चाहते हैं, हमने निर्देशित भी किया है कि ये सब समूह के माध्यम से ही खरीदे ताकि समूह को लाभ हो। तो ये सभी विभाग प्रमुख को हमने निर्देशित किया है कि आपकी स्टेशनरी से लेके जितना सामान आप खरीदते हैं इन समूह से ही खरीदें। तो ये व्यवस्था हमने किया है और इस पे आगे काम भी हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कलेक्टर साहब का जो प्लानिंग है हर पंचायत को लेकर, पूरे विकास खंडों में जितने भी पंचायत हैं उन पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए मास्टर प्लानिंग तैयार उन्होंने किया है। चूंकि पंचायत मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है और उनका ही विधानसभा क्षेत्र है। साहब, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान तैयार किए हैं, ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है, यहाँ है, तो किस तरह से आप इसको देख पाते हैं? दरअसल मैं गांव का रहने वाला हूं और वहां की समस्या मैं महसूस करता हूं, और मुझे खुद जब मैं पढ़ रहा था और बाद में भी ये लगता था कि मेरे गांव में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानता हूं। बस इस पद में आया, जैसे मुझे मौका मिला, तो वो जो मैंने सोचा था, जो मुझे लगता था ये गांव में क्या क्या होना चाहिए, बस उसको मैं फील्ड में लाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये पूरा प्लान तैयार हो गया है मेरा। विद इन वीक ये सैंक्शन करके ये पूरे जिले में हर एक गांव में काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आया सर 2 दिनों से फील्ड कर रहा हूं। लोग कह रहे थे कि आपके आने के बाद कवर्धा, कबीरधाम शांति का टापू भी बना है। अब अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूं, यदि लोगों को ये लग रहा है तो मेरे तरफ से जितना हो सके इसमें आगे प्रयास कर रहा हूं। और ठीक है, अभी लोगों को डेवलपमेंट चाहिए रहता है, यदि विकास कहीं दिखता है तो फिर विरोध कम होता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं विकास का और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम साहब आपको बोलते भी होंगे कि फंड की कमी नहीं होगी, जितना विकास कबीरधाम जिले में होना चाहिए वो 100% होगी। बिल्कुल, साहब का इस मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने चाहे पीडब्ल्यूडी रोड्स के लिए हो, चाहे इरिगेशन के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जितना भी हमने प्रपोजल भेजा है साहब ने बजट में ऐड भी करा दिया है और उनके लिए फंड सीएसआर से और इधर उधर से वो व्यवस्था कर रहे हैं। और 100% जो है यहाँ के जिले के विकास के लिए साहब जो है दृढ़ संकल्पित हैं और वो कर रहे हैं। हम साहब से 5 मिनट लेंगे बोले थे, 10 मिनट ले लिए और काफी विस्तार से चर्चा किया। कबीरधाम जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा साहब से हम चर्चा कर रहे थे, चूंकि वो पूरे हर एक विभाग का मॉनिटरिंग काफी बारीकी से कर रहे हैं और हर एक गांव में जो प्लानिंग होना चाहिए विकास को लेकर, अधोसंरचना को लेकर, उनमें काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और डिप्टी सीएम साहब भी काफी गंभीर हैं और उनके साथ साथ कलेक्टर साहब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।